प्रिंसिपल मैम, आपने बुलाया था मुझे? हाँ महारानी, मैंने ही बुलाया था। आ जाओ। ना तुम्हारा कोई काम कंप्लीट है, ना फाइल कंप्लीट है, ना बच्चों की अपडेट आई है, ना कुछ है। क्या चल रहा है? कोई काम धंधा है तुम्हारा बिल्कुल टीचर वाला या नहीं है? बिल्कुल ही फोन चलाने में बिजी रहती हो अपनी क्लास में। मैं तुम्हें लास्ट 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। मेरे को चाहिए तुम्हारा सारा का सारा काम और सारी अपडेट क्लास की। आगे बात समझ, निकल जाओ तुम यहाँ से। क्लास, तुम्हें दिख नहीं रहा टीचर आ गई क्लास में? खड़ी हो जाओ पूरी क्लास। स्टैंड अप। काम कंप्लीट है? किसका कंप्लीट नहीं है? और कौन बुक नहीं लेकर आया? बाहर खड़े हो जाना जरा। बाहर आओ निकल के। मैंने कहा जिसके पास बुक नहीं है, जिसका काम कंप्लीट नहीं है, कम आउट। कॉपी कहाँ है तेरी? कॉपी कहाँ है? हाँ, ना कवर है ना कुछ है। कहाँ है कॉपी? पिन पेज निकालो। बाकी जितने भी यहाँ बैठे हो ना तुम, पिन पेज निकालो अभी। बुक लाने का, काम कंप्लीट का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकती। पिन पेज निकालो अभी के अभी, मैं टेस्ट लूंगी। निकालो। और तुम लाइन से आ जाओ इधर, तुम्हें मैं भी बताती हूँ। भाई स्टाफ रूम में बैठे बैठे बातें मत करो, अपना सारा काम कर लो। अभी आई हूँ प्रिंसिपल रूम से। मैम ने सान्या मैम को इतना डांटा है, इतना डांटा है, ऊपर से नीचे खड़े खड़े उतार दिया यार उनकी। बहुत गंदा डांटा यार। प्रिंसिपल मैम इतनी ज्यादा गुस्से में थी। मैं इतनी भागी भागी आई हूँ वहां से देखकर, क्योंकि मेरा भी काम कंप्लीट नहीं है। फटाफट से कर लो, वरना प्रिंसिपल मैम ना छुट्टी भी कर सकती है, मेरी टायर भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्रिंसिपल मैम को पता नहीं क्या हो गया है आजकल ना, कुछ ज्यादा ही गुस्से में चल रही है। कुछ भी हो सकता है गाइस, अपना अपना ना सारा काम कंप्लीट करो। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता है किसी की भी क्लास में जा रही है, बच्चों को खड़ा कर रही है, आंसर्स पूछ रही है। अपनी अपनी क्लास के टेस्ट लेने स्टार्ट कर दो। पता नहीं क्या हो गया प्रिंसिपल मैम को। कभी तो इतने अच्छे मूड में रहती है, ऐसे होता है कि बस बिल्कुल ही सांस फूल जाती है हमारी, तो इतने डर लग जाता है। बच्चों की भी वाट लगा रही है वो, पेरेंट्स को बुला रही है। हमसे क्लास भी छीन लेगी, हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं होगा। फिर फटाफट से ना अपना काम करो, डायरीज वगैरह पूरी कर लो। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था, मुझे पहले से पता था। पहले ही बता रही हूँ, सब कुछ कर लेना फटाफट। बहुत गुस्से में मैम, सीने आ गए। ए ए इधर आ, इधर 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 आ। तूने बना ली अपनी फाइल? हाँ बना ली। दिखा मुझे। ये तो खाली है, पेज कहाँ है इसके? ये ले पकड़, आराम से देखियो। अरे वाह, क्या बात है। क्या फाइल बनाई है तूने? अब चुपचाप से ना मेरी भी फाइल बना। और हाँ, इससे ना अच्छी फाइल होनी चाहिए। आई बात समझ? चल बना। यार मैं क्यों तेरी फाइल बनाऊं? खुद से बनाना। तू मैं नहीं बना। क्या कहा? मैं नहीं बनाऊंगी तेरी फाइल, तू अपनी फाइल तू नहीं बनाएगी। तुझे पता नहीं है मेरे हाथ पे इस टाइम तेरी फाइल है। बनाएगी या नहीं बनाएगी? अरे बोला तो मैं नहीं बनाऊंगी, तू अपना काम अच्छा बेटा, तो तू मेरी फाइल नहीं बनाएगी। फाड़ दो। यार नहीं यार, वापस दे यार मेरी फाइल। बनाएगी या नहीं बनाएगी? मैं नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी तेरी हिम्मत नहीं है फाड़ने की। मैंने टीचर से तेरी शिकायत मेरी हिम्मत नहीं है फाड़ने की? अच्छा, ओए नहीं यार, तू दिख गई हिम्मत? हिम्मत दिखी? यही होगा, अगर मेरा काम करने की मना करोगे तो यही होगा। मैं ना मैम के पास जा रही हूँ तेरी शिकायत। मैम के पास जाएगी? जा 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 जा, जा। ओ मैम, आपको नंबर देने नहीं आते क्या? ये क्या नंबर दिए आपने मेरे को? 20 नंबर ज्यादा आएंगे अगर मेरे। नंबर ज्यादा चाहिए तो पढ़ाई भी ज्यादा करो, ठीक है? सही मैम नंबर एक दिया सेकंड, मैंने। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। आपको तो पहले ही मुझे हाईएस्ट मार्क्स देने चाहिए थे। आपको पता नहीं है कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। प्रिंसिपल की बेटी हो तो नंबर ज्यादा चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हें आई बात समझ में? अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताओगे कि मुझे पढ़कर नंबर लाने हैं, धमकी देकर नंबर लेकर आने हैं? सारी टीचर्स ने मुझे ऐसे ही नंबर दे दिए, तो आप भी ना मुझे ऐसे ही नंबर दो। ऐसे ही तो नंबर तुमको नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? हाँ, अगर पिटना नहीं है तो जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना चाटा मैं अभी खाओगी। प्रिंसिपल मैम को बुलाऊंगी, मतलब अपनी मम्मी तुम को। बुलाओगी? रुको मैं बुला देती हूँ, फोन करके इजी होगा। ओके मैं बुलाती हूँ। बुलाओ। हाँ जी मैम। कहाँ है ये लड़की? मम्मी देखना, इन्होंने मुझे मार्क्स कितने कम दिए। तुम्हारी और ये हिम्मत कैसे हुई टीचर से इस तरीके से बात करने की? मुझे आज तक नहीं पता था तुम ऐसे बात करती हो हर एक टीचर से। वो तो इन वाली मैम ने मुझे बता दिया। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी घर पे। अभी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो मैंने कहा। सॉरी मैम। और बच्चों, बढ़िया डांस क्लास चल रही है। ये कैसे डांस स्टेप है? ऐसे करते हैं कोई? ऐसे ऐसे करो। ये क्या डांस स्टेप कर रहे हो? कोई लचक ही नहीं है मोटी पे। ऐसे ऐसे करो। पता नहीं क्या कर रही है मैम। आपने क्यों रखा है इसे मिडल में? मिडल में तो ये होनी नहीं चाहिए। ना ना ना, तू पीछे जा, तू भी पीछे जा, तू भी पीछे जा। हे राम, आगे मैं खड़ी हो जाऊं क्या? तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा। वहीं आ जाओ, अच्छे से करो, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस कैंसिल कर दूंगी। करो। लचक बेटा, लचक। हाँ, अच्छे से, अच्छे से। गुड गुड।
चलो मैं दूसरी परफॉर्मेंस भी देख कर आती हूँ। मैम अच्छे से कराओ, आपको भी टीचर से हटाना पड़ेगा क्या डांस की? नहीं मैम, अगर आप प्रिंसिपल हो तो मैं भी तो वाइस प्रिंसिपल हूँ, मेरी कुछ नहीं मानी जाएगी। नहीं मैम ऐसे कैसे, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू इक्वल है ना तो मेरे भी उतने ही रखे जाएंगे। आप चाहते वो प्रोजेक्ट हो, मैं चाहती हूँ वो प्रोजेक्ट ना हो, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा स्कूल के ऊपर, तो नहीं होगा वो। अरे यार कैसी अजीब जिद है, अगर आप प्रिंसिपल हो तो मैं वाइस प्रिंसिपल नहीं हूँ क्या? मतलब इतना छोटा बड़ा हो गया आप? हाँ जाओ, आपको जिससे बात करनी है ना कर लो, मैं भी मुझे जिससे बात करनी है कर लूंगी। पता नहीं क्या प्रिंसिपल मैम होके मेरे को कुछ समझ ही नहीं रखा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे जाएंगे। मैं चाहती हूँ ना हो तो ना हो, इनको तो मैं बताऊंगी, इनका ट्रांसफर करवा कर ना मैं मेन प्रिंसिपल बनूंगी जल्दी से जल्दी, फिर बताती हूँ मैं। पता नहीं क्या समझ रखा है, मैं पागल हूँ यहाँ पे, बुद्धू हूँ मैं तो, मेरे में दिमाग नहीं है, इनमें ही है सारा दिमाग। वाइस प्रिंसिपल बोल बोल के कुछ चलने ही नहीं देती, मेरी टीचर जैसी फील भी नहीं आती, वाइस प्रिंसिपल तो दूर की बात है। प्रिंसिपल मैम ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने बच्चों के लिए हार्ड क्वेश्चन पेपर सेट किया तो प्रिंसिपल मैम ने बच्चों की साइड लेकर मुझे ही हार्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहा। शायद प्रिंसिपल मैम जानती नहीं है कि जहाँ से इन बच्चों के क्वेश्चन पेपर आते हैं वो मेरे रिलेटेड है। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं ये करूँगी। मैंने जो क्वेश्चन सेट किए थे बच्चों के लिए, अब वो ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। हेलो हाय, कैसे हो? अरे बढ़िया, आप बताओ। हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे जो आप बोलो बताइए। थैंक यू। अब बच्चों को और प्रिंसिपल मैम को दोनों को ही अकल आ जाएगी कि मैंने जो क्वेश्चंस रखे थे वो सही रखे थे, और प्रिंसिपल मैम आपको मैं शर्मिंदा करूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम दर्शना आंटी आई थी बेंच हटाने के लिए, वो बोल रही है कि टीचर को बैठना अलाउड नहीं है आज के बाद से। हाँ मैम, अलाउड नहीं है, आप निकाल दीजिए अपने रूम से भी डेस्क फटाफट हाँ से। जी मैम, मैं समझती हूँ, लेकिन मैम आपको तो पता ही है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और 2 महीने बाद तो मैं वैसे स्कूल नहीं आऊंगी, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आप मेरी क्लासरूम का रहने दीजिए, बाकी का हटा लीजिए। 2 महीने बाद आप यहाँ का भी हटा नहीं देना। नहीं, आप कोई महारानी है क्या? दुनिया ने बच्चे पैदा करे हैं, आप इकलौती है जो प्रेग्नेंट है। ये बहानेबाजी करके ना आप पूरी सैलरी लेते हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कुछ करा नहीं जाता, फोन चलाते हो बैठ के। उसको अभी के अभी बाहर निकालो, कोई भी टीचर डेस्क के ऊपर तो नहीं बैठेगी आज के बाद। आप अकेली नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है, दुनिया बच्चे पैदा करती है। आई बात समझ में? मैम परवर कुछ नहीं होता, टीचर खड़ी हो जाओ और डेस्क निकालो, रूम से बाहर खड़े होके पढ़ाओ कि खड़ी हो जाओ जल्दी। ओके मैम, आप ले जाइए डेस्क। किस बात की तेरी। पारुल, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने इस लड़की का प्रोजेक्ट फाड़ दिया? हाँ मैंने फाड़ा, उसने मेरा काम करने की मना करी थी तो मैं फाड़ूंगी ना। इसको पता नहीं है क्या, एक तो मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, ऊपर से इसने काम करने की मेरी मना कर दी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, और ऊपर से कह रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं है इसका प्रोजेक्ट फाड़ने की, तो फिर तो मुझे फाड़ के दिखाना ही था, हिम्मत पे कैसे आएगी? ओके ओके, तो मैं आपकी मम्मी को ही बुला देती हूँ, मेरी प्रिंसिपल मम्मी मैम को बुलाओगी, जिसको बुला रहे ना उसको बुलाओ। हाँ जी मैम, कहाँ बैठी है ये पारुल? मम्मी, ये जो लड़की है ना, मैंने इसको बोला कि मेरा काम कर दे और इसने काम करने की मना कर दी, और मेरे को पता क्या कह रही थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इसका प्रोजेक्ट फाड़ दूं, तो मैंने ना इसका प्रोजेक्ट फाड़ के दिखा बहुत दिया। बढ़िया, प्रिंसिपल की बेटी हो के ये काम करोगी तुम? क्यों करेगी वो तुम्हारा काम? हाँ क्यों करेगी? ये पूरे स्कूल में मेरे नाम पे ना रोब झाड़ना बंद कर दो। प्रिंसिपल की बेटी होगी तुम अपने घर पर, यहाँ हर एक बच्चा बराबर। और ये जो बड़े शौक से तुमने फाड़ा है ना, इसको पूरा का पूरा बना कर दो। अपना भी बनाओगी और उसका भी बनाओगी, चुपचाप से बनाओ उसको। अब पारुल, तुम्हारी कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं आई बेटा? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या हो गया? तुम इतनी शांत क्यों हो? आप हॉलीडे ले लेते हो, एप्लीकेशन नहीं देते हो। पारुल बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू, पहले तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। मैम क्यों डांट रहे हो आप इसको? मैं हर क्लास में देख रही हूँ कोई ना कोई बच्चा डांट खा ही रहा है, परेशान कर दिया। हर क्लास के बच्चे बिगड़ रहे हैं। खड़ी हो जाओ, तुम इधर आ जाओ जरा मेरे पास, मैं देखती हूँ। आप गलत समझ रही है मैम, मैं तो आज बस पहली बार अगर टीचर डांट रही है तो कोई रीजन ही होगा ना। मैम मैं तो कह रही हूँ ऐसे बच्चों को ना क्लास से बाहर निकाल दिया करो। आप ऐसे बच्चों को तो रोज पिटना चाहिए। चलो मैम आप पढ़ाओ, मैं अगली क्लास में भी देख कर आती हूँ। सॉरी पारुल बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाई प्रिंसिपल के आगे, प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको फालतू में ही पिटाई पड़ गई। सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रिंसिपल मैम को बता दूंगी कि आपकी कोई गलती नहीं थी, पर अभी मैम बहुत ज्यादा गुस्से में थी बेटा। यार सही कह रही है, इसने चाटा खा लिया। प्रिंसिपल मैम से चाटा खा लिया, प्रिंसिपल की मैम की नजरों में आ गई यार अब ये तो।
हाँ जी क्लास टीचर, तो क्या चल रही है क्लास में? आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो टॉपर को डांस में? अगर उसको जाना है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप? क्या प्रिंसिपल शिकायत मिल रही मैम, है? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हमारी क्लास में पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर डांस इन सब चीजों में जाएंगे तो मैम पढ़ाई कौन करेगा? ये बैक बेंचर वैसे नहीं पढ़ते, इन लोगों को जाने दो। यस मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसी जगह पर जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? तो अब मैं आपको बताती हूँ, तो आप भी आज से कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई कराओ। क्योंकि अगर पढ़ाने वाली ही कहीं जाएगी किटी पार्टी में या छुट्टियां मांगेगी या कुछ और काम करेगी तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को? ठीक है मैम, आज से आपकी कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ क्लास में रहोगी और बच्चों को पढ़ाई करवाओगी। ओके बेटा, आप मत जाओ डांस में, आप पढ़ाई करो, टीचर आपको पढ़ाएगी और हमेशा पढ़ाएगी, ठीक है? सॉरी जाओ सीट प्रिंसिपल पे बैठ जाओ। मैम, सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आपको जो करना है आप वो करो, आपकी हॉबी है, आप फॉलो करो। आप लोग भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। सॉरी मैम। क्या हुआ बच्चे, क्लास के बाहर क्यों खड़े हो आप? मैम ने डांट के बाहर खड़ा कर दिया मुझको। अच्छा जाओ अंदर, जाओ अंदर, बोल देना प्रिंसिपल मैम ने अंदर भेज दिया, ठीक है? क्या हो गया? आप बच्चों को वॉशरूम क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो उनको प्यार से समझाओ ना कि गंदा ना करे। अब आप एक एक करके वॉशरूम जाने दे रहे हो। सोचो किसी को इमरजेंसी हो, बाहर ही खड़े रहेंगे। नहीं, आप वॉशरूम के लिए ऐसे मत रुको। जाओ बच्चों जाओ। रेनू मैम इधर आइए। हाँ जी प्रिंसिपल मैम, बताइए क्या हो गया? क्या हो गया? इतना टफ पेपर बनाया था आपने बच्चों का, अभी आई हूँ मैं क्लास में से देखकर। थोड़ा इजी बनाओ ताकि बच्चे के पासिंग मार्क्स तो आ जाए कम से कम। हर लेवल के क्वेश्चन डालो, बहुत इजी क्वेश्चन भी डालो, उससे थोड़ा टफ, फिर सबसे टफ। जो टॉपर होगा वो सबसे टफ वाला भी कर लेगा, लेकिन एवरेज बच्चे कुछ तो करें। आपने सारे टफ क्वेश्चंस डाल दिए, समझो थोड़ा अच्छे से करो, ओके? अगली बार से ध्यान रखना। हाँ जी मैम, आप छुट्टी पर आओगे तो मेरे बच्चे तो फेल हो जाएंगे। चेंज कर दूं टीचर? तो जाओ क्लास में पढ़ा कर आओ उनको, पेपर आने वाले हैं, जाओ।